नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। आप जान रहे होंगे कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 44 हमारे संविधान में, जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। और इसके ऊपर चर्चा बहुत हाइप्ड हो रखी है अभी। तो क्या है चर्चा, देखते हैं आगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा है देखा जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन के एक रिस्पॉन्स दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड सेड इट इज रीजनेबली एप्रीहेंडेड कि जो मुस्लिम्स इंडिया में हैं, that a raking of topic of UCC is with objective of putting the system of Muslim personal law in peril। मुस्लिम पर्सनल लॉ को टारगेट करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। ये बात मुस्लिम लॉ बोर्ड, दैट इज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा कहा गया है। पर्सनल रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम गाइडेड बाय देयर पर्सनल लॉ, क्लियरली कहा गया है। आपने मुस्लिम लॉ पढ़ा है, आपने हिंदू लॉ पढ़ा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पर्सनल रिलेशनशिप है ये मुस्लिम लॉ से होता है और ये होली कुरान से डिराइव किया गया है एंड सुन्ना से डिराइव किया है। तो इसकी आइडेंटिटी हमारे मुस्लिम होलिस्टिक नॉलेज में है। एंड इट विल नॉट बी अग्रीएबल, इट विल नॉट बी अग्रीएबल टू लूज द आइडेंटिटी ऑफ विच देयर इज स्पेस विद द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। सिंपल सी बात यह है कि देखिए, जब कोई लॉ बना हुआ है, पर्सनल लॉ बना हुआ है, तो यूसीसी लाके उस पर जो इफेक्ट आएगा वो पूरे कम्युनिटी पे होगा। ये बात कहना है हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि नेशन इंटीग्रिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड फ्रेटर्निटी इज द बेस्ट प्रिजर्व्ड एंड मेंटेन्ड इफ वी मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। कहना है कि देश एक रहेगा जब देश की डाइवर्सिटी को आप बना के रखेंगे। ठीक है, द डाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री बाय परमिटिंग माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल कम्युनिटी टू बी गवर्न बाय देयर ओन पर्सनल लॉ। ये बात बोर्ड के द्वारा कहा गया है। फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आप जान रहे हैं कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 में आपको गारंटी मिलती है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की, द फ्री प्रोफेशन की, प्रैक्टिस की, प्रोपोगेशन की। तो आर्टिकल 25 बहुत ही जरूरी है। यही हमारे धर्म को, आपके धर्म को बचा के रखा है और उसको रिस्पेक्ट करता है in any class of citizen। Gender equality gaps exist not only in codified personal law but also in uniform matrimonial law। ये भी बात कही गई कि जेंडर इक्वालिटी का जो गैप है ये पर्सनल लॉ में ही नहीं, यूनिफॉर्म मैट्रिमोनियल लॉ में भी देखा जाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर मुस्लिम लॉ। बोर्ड ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहां पे गारंटी देती है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 में लिखा गया है। बट इट ऑल्सो स्टैब्लिशेस रीजनेबल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ये बात भी कही गई है। कॉमन लॉ, जो कि ब्रिटिशर द्वारा दिया गया लॉ है, कॉमन लॉ सिस्टम, इसने ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स डेवलप करे हैं। द सेम वे बिलीवर्स ऑफ इस्लाम बिलीव इन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये सारी बातें कहां पे आके फंस रही है? ध्यान से सोचिए, मेरे पीछे जो भी चीजें लिखी गई है सारी चीजें कहां पे आके फंस रही है। कह रहा है इक्वालिटी पे, आर्टिकल नंबर 24 पे, आर्टिकल नंबर 25 पे, आर्टिकल नंबर 26 पे, आर्टिकल नंबर 29 पे। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो मुस्लिम लॉ बोर्ड का कहना है कि हमें टारगेट किया जाएगा और हमारे पर्सनल लॉ को रखा नहीं जाएगा, बोलते हैं ना, हटा दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, अवॉइड कर दिया जाएगा। ये बात कहना है मुस्लिम लॉ बोर्ड के द्वारा और ये अप्लाई किया गया है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब देखिए कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है, जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया है बोर्ड ऑफ मुस्लिम द मुस्लिम बोर्ड के द्वारा, जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, हैज रिमेन्ड एन एंजाइम एंड एनिग्मा since the day of its manifestation। Exactly, Article 44, it is one of the most contradictory article of the whole constitution। क्यों? The most crucial document of our nation, जो constitution है, is itself not uniform in nature। वो खुद यूनिफॉर्म नहीं है। Prudently and with the intention to keep the country united, फिर भी country को united कर रखा है। Different treatment, accommodation, adjustment is the nature of constitution। Different territories of nation have been given different treatment, different communities have been made entitled to different rights।
डिफरेंट रिलीजन हैव बीन गिवन डिफरेंट एकोमोडेशन। ये बात कही गई है डाइवर्सिटी से रिलेट करते हुए कि हमारे देश में डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी को हमें जिंदा रखना है। ये बात मैं नहीं, ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड कह रही है। अब देखिए, अब ये एप्लीकेशन पहुंचेगी, एप्लीकेशन पे क्या आने वाला है जवाब वो तो हम देखेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 370 है, तो जब तक उस पर डिसीजन नहीं आएगा मुझे नहीं लगता कहीं और अभी सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जाने वाला है। मगर बेल और ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे पीआईएल तो आते ही रहते हैं जिनका काम है हमें समझाना कि क्या है सही क्या है गलत। यूसीसी, आपको क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए या देश में लागू नहीं होना चाहिए? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या यूसीसी से आपके और हमारे राइट्स, पर्सनल राइट्स, दैट इज पर्सनल राइट्स रिलेटेड टू फैमिली लॉ और जो भी हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, क्या उस पर अफेक्ट पड़ेगा? क्या आप इससे सहमत हैं या आप सहमत नहीं है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।